नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो पशु परिचर भर्ती है उसके अंदर भाग 6 के रूप में पशुपालन का पाठ दिया गया है और उसमें पशुपालन में नए सिलेबस के अनुसार पहला जो हमारे टॉपिक जोड़ा गया है वो टॉपिक है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन पहले बता दूं, आज हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। वो 50 क्वेश्चन जंतु जनन से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो मधचक्र अवधि है वो भी जंतु जनन में आती है, मधकाल, तो उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में देखेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में जनन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे। पशु परिचर भर्ती के आज से 67 दिन है वो शेष बचे हैं और काउंटडाउन है भर्ती का वो शुरू हो चुका है। अब मेरे प्यारे सभी साथियों को एक फिक्स स्थान और सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ाते हुए, यानी सिटिंग पावर को अपना बढ़ाते हुए रेगुलर अध्ययन करना होगा। प्रतिदिन आपको पशु परिचर भर्ती के हर एक विषय के, हर एक टॉपिक के जो सिलेबस में दिए गए हैं क्वेश्चन इसी YouTube चैनल पर प्रतिदिन उपलब्ध करवाए जाएंगे दोस्तों। इसलिए जो भी साथी तैयारी में लगे हुए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले काम सब्सक्राइब वाला कर ले, फिर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। पशुपालन की ये क्लास नंबर 1 जंतुओं में जनन, और जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण न्यूज, पशु परिचर क्रैश कोर्स। अगर आपका सपना, आप अपने मम्मी पापा दादा दादी का सपना पूरा करने का यह अवसर है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो आज ही इसी समय पशु परिचर जो क्रैश कोर्स है इसका हिस्सा बने। एक ही टारगेट लेकर चले कि इस बार 130 प्लस पार अंक लेकर आने हैं दोस्तों, और अधिक से अधिक आपको मेहनत इसके लिए करनी है। एक बार सभी साथी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर विजिट करें और देखें कि क्या मैटर इसके अंदर मिलने वाला है। मुर्गियों या मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है? चूजा कहलाता है। मुर्गी का बच्चा क्या कहलाता है? चूजा कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है? ये एक चीज बता दूं, जो ये जंतु जनन टॉपिक लिया गया, जंतुओं में जनन, ये हमारा जो एनसीईआरटी चलती है ना, एनसीईआरटी, उसके साइंस यानी क्लास 8 साइंस की जो बुक है उसका टॉपिक नंबर 9 है, वहां से हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है और उसी के अनुरूप आपको यहां पर क्वेश्चन है वो करवाए जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, लाखा, पयूपा, वयस्क जीवन चक्र किस प्रकार, तीनों प्रकार का होता है, तो डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, शुक्राणु कैसे होते हैं? शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। नंगी आंखों से आप शुक्राणु को नहीं देख सकते हैं। नंगी आंखों से आप शुक्राणु है उनको नहीं देख सकते हैं दोस्तों। समझ गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जरायु जंतु कौन से हैं? जरायु जंतु जिनमें गाय, कुत्ता और बिल्ली, ये सभी क्या है? जरायु जंतु होते हैं। गाय, कुत्ता, बिल्ली दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन, और लैंगिक प्रजनन में एक नर और एक मादा जंतु है वो भाग लेते हैं। एक नर व एक मादा जंतु लैंगिक प्रजनन के अंदर भाग लेते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, किसके अंडे कवच से ढके नहीं होते? मुर्गी, मेंढक, गाय या कुत्ते के? साथियों, मेंढक के जो अंडे हैं ना उनके ऊपर कवच नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में सामान्य संघटक किसमें पाए जाते हैं? कोशिका के सामान्य संघटक है ये किसमें पाए जाते हैं? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और सही रहेगा ऑप्शन 1 यहां पे, शुक्राणु के अंदर। किसमें पाए जाते हैं?
शुक्राणु के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है क्या कहलाता है? निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह क्या कहलाता है? भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। क्या कहलाता है? गर्भ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जंतुओं में निषेचन किसमें होता है? जंतुओं के अंदर निषेचन जल, भूमि, घास या नदी? जंतु में जो निषेचन होता है वो जल के माध्यम से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जंतुओं में जनन की कितनी विधियां होती है? तो जंतुओं में जनन की 2 विधियां। जंतु में जनन की कितनी विधियां होती है? 2 विधियां हैं वो होती है। जंतु में जनन की 2 विधियां होती है। एक बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बात अगर आपको कोई भी डाउट लगे ना तो आप कमेंट जरूर करना। दूसरी बात कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है? ये क्लास या वीडियो आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और एक बेहतरीन जानकारी, जो साथी ये क्वेश्चन देख रहे हैं और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ की जिनको आवश्यकता है कि सर हमें तो पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए 2 चीज आपको ज्वाइन करनी है, एक टेलीग्राम और दूसरा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप। दोनों जगह ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम और ऐप आप जाकर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको ये चीज है वो मिल जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडपरजक जंतु कौन से हैं? अंडपरजक, अंडपरजक के अंदर बताइए। मेंढक, छिपकली, मुर्गी, तीनों ही है तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपनो सही रहसी। क्वेश्चन नंबर 13, जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो सीधे जंतु जो सीधे बच्चे को जन्म दे वो जंतु जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरायुज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कोशिका के प्रत्येक भाग में क्या होता है? कोशिका, और कोशिका के प्रत्येक भाग में जनन, केंद्रक, खंडन, उपरोक्त सभी पाए जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? आप अपनी जाति को बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए जनन जरूरी है। जनन के बाद ही जाति आगे बढ़ेगी, वंशज आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। जंतु और जंतु के अंदर निरंतरता, जंतु और जंतु में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रजनन। नेक्स्ट, वे जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडपरजक। जैसे चिड़िया है, जैसे मोहर है, अंडे देते हैं ना, तो अंडपरजक ये कहलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? निषेचन। क्या कहलाती है? निषेचन। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है, एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है वह क्या होता है? कायांतरण। क्या होता है? कायांतरण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज और उसमें जो केंद्रक होते हैं, एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होता है। क्या होता है? एक ही केंद्रक पाया
जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, बाह्य निषेचन होता है मेंढक, गाय, मनुष्य, बकरी। मेंढक के अंदर जीव है ना, वो बाह्य रूप से ही जन्म लेता है, आंतरिक रूप से नहीं। पानी के अंदर अंडाणु शुक्राणु का मेल होता है, किसमें? मेंढक के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन होता है कहां पर? कहां पर? यह होता है मादा शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मादा जननांग है, मादा जननांग, वर्षण नहीं है, गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? मादा जननांग होता है दोस्तों। नेक्स्ट, विखंडन विधि से जनन करने वाले जो जंतुओं के नाम बताइए। जो विखंडन विधि से जनन करते हैं उन दो जंतुओं के नाम बताइए। विखंडन विधि से, अमीबा, पैरामीशियम दोनों ही है, हाइड्रा नहीं है, अमीबा और पैरामीशियम। आपका डी ऑप्शन है जो यहां पे सही रहेगा। थोड़ा याद रख लेना कि विखंडन विधि, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में पूरा का पूरा मैटर छपा हुआ है, तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, यहां से सीधा क्वेश्चन है वो आ सकता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में, लैंगिक जनन में कितने सजीवों की आवश्यकता होती है? 2 सजीवों की। लैंगिक जनन में 2 सजीव की, एक नर एक मादा। क्वेश्चन नंबर 27, अलैंगिक जनन में कितने संजीवों या जीवों की आवश्यकता होती है? तो अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जीव की आवश्यकता होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुकुलन और मुकुलन के द्वारा जनन होता है हाइड्रा में। किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29, पौधों और जंतुओं में जनन के कितने तरीके हैं? पौधे हो जंतु हो, उनके जनन के तरीके कितने हैं? तो 2 तरीके होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? जो सीधा बच्चे को जन्म देता है मनुष्य, मनुष्य क्या हो गया? जरायुज। बाकी मुर्गी, कौवा, बत्तख यह अंडपरजक है, अंडपरजक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 31, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज में कितने केंद्रक? 1 केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं तो उन्हें जरायुज कहते हैं। अभी देखा था हमने, अंडे को जन्म नहीं, सीधा शिशु को जन्म देते हैं ये। नेक्स्ट, मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है, मनुष्य में मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु। क्या कहलाता है? मनुष्य में मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 34, सामान्य स्थितियों में बाह्य निषेचन किसमें होता है? सामान्य स्थिति के अंदर जो बाह्य निषेचन है वो किसमें होता है? मेंढक के अंदर। याद रखना, मेंढक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडपरजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडपरजक। क्वेश्चन नंबर 36, वर्षण द्वारा उत्पन्न युग्मक को क्या कहते हैं? वर्षण द्वारा उत्पन्न युग्मक शुक्राणु। क्या कहलाता है? शुक्राणु। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव नर में वर्षण कितने होते हैं? सामान्य जो मानव है उसके अंदर कितने वर्षण पाए जाते हैं? 1 जोड़ा। कितने? 1 जोड़ा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, मानव भ्रूण का रोपण कहां होता है? मानव भ्रूण, और मानव भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय के अंदर। कहां पर? गर्भाशय के अंदर। क्वेश्चन 39, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा हाइड्रा में। किसमें? हाइड्रा के अंदर। नेक्स्ट, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? पहले भी देख लिया है। और अमीबा के अंदर बहुविभाजन के द्वारा एक ही कोशिका के भाग टूटते हैं और नए नए जीवों की उत्पत्ति होती जाती है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन की विधि है बीजाणु, मुकुलन, द्विखंडन, दोनों तीनों ही है, तो प्रयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा पुष्प का नर जनन भाग है? पुष्प से जुड़ा हुआ क्वेश्चन।
और जो वर्तिका होता है ना, वर्तिका पुष्प के अंदर पुष्प का भाग होता है एक वर्तिका, वो नर जनन का कार्य करता है, नर जनन का। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन अच्छी तरह देख लिया हमने, रिपीट भी हो गया क्वेश्चन हाइड्रा के अंदर। क्वेश्चन 44, रिक्त स्थान में मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो सही। थोड़ा ध्यान देना यहां पे, यीस्ट में भी मुकुलन द्वारा ही होता है, यीस्ट में, समझ गए। तो देखिए यीस्ट हो चाहे हाइड्रा हो, ये रहा यीस्ट और हाइड्रा, इन दोनों के अंदर ही जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अलैंगिक जनन, और वो किससे होता है? मुकुलन द्वारा। किसमें? यीस्ट में, यीस्ट, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप, सरसों, गुड़हल, पपीता, मटर, एकलिंगी पादप होता है मटर आपका। क्वेश्चन नंबर 47, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है, मुख्य कारण क्या है? क्यों बैठती है? उष्मा के लिए, यानी उष्मायन के लिए, अपने शरीर की उष्मा अंडों को देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? नर तथा मादा का संलयन कहलाता है लैंगिक, यानी लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 49 है कि जंतु में निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, किसमें होती है? मादा जंतु में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा की जनन विधि मुकुलन, कौन सी होती है? मुकुलन। अब एक छोटी सी आपको एक जानकारी दे देता हूं, बेसिक 50 क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने यहां पे रखे, पहली क्लास है, और इसी प्रकार लगभग 15 क्लास आपको मिलेगी क्वेश्चनों की, और लगभग 700 से 800 क्वेश्चन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इतना विश्वास रखिए कि अगर आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के साथ जुड़ गए हैं, तो आपका सिलेक्शन 101% फाइनल है। आपको कोई नहीं रोक सकता इस भर्ती में सिलेक्शन लेने से। इसलिए अगले 67 दिन, जो 67 दिन बचे हैं, अब एक सोच, बढ़िया सोच, बेहतरीन समय देते हुए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के साथ जुड़े और टेलीग्राम पर भी जुड़े, जिससे आपको नई नई पीडीएफ अपडेट है वो मिलती रहेगी। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।